सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वबंध प्रकृति के उदय काल में सारे भेदों का उदय एक साथ होगा क्या? बंध जो है निरंतर इनका घातिया कर्म जितने भी होते हैं ये प्राय निरंतर बंधते रहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म निरंतर बंदी और अंतराय कर्म का भी निरंतर बंध होता है। उदय के संबंध में सारे आवरण एक साथ उदय में रहते हैं। जो जितने हैं मति ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, मनापर्या ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मति शुद्ध ज्ञान का भी आवरण का उदय रहता है, लेकिन पूर्ण रूप न रहकर क्षय उपशम का उदय रहता है। इसलिए जितने आठों आवरण हैं, आठों में से 5 आवरण माने जाते हैं। मिथ्या आवरण को आवरण नहीं कहा, वो मिथ्यात कर्म के उदय से होता है। तो 5 ज्ञानावरण कर्मों का निरंतर उदय रहता है। 2 का क्षयोपशम रूप, 3 का पूर्ण रूप, और जिनके 4 ज्ञान या 3 ज्ञान होते हैं उनका अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान का भी क्षयोपशम होता है। अंतराय कर्मों के आरंभ, क्योंकि ये भी क्षयोपशम रूप ही होते हैं। जितने 5 अंतराय कर्म हैं ये पूर्ण आवरण नहीं होता है इनका, ये सभी क्षयोपशम रूप होते हैं। और 5 अंतराय कर्मों का निरंतर उदय बना रहता है। निरंतर 12वें गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान से लेकर 5 अंतराय कर्म, जितने भी अंतराय का दान, लाभ, भोग, अवीर्य आदि, ये सभी अंतराय कर्म निरंतर उदय में बने रहते हैं, लेकिन क्षयोपशम रूप से, क्योंकि सर्व आवरण अंतराय कर्म का नहीं होता। तो उदय के समय सभी आवरण एक साथ उदय में बनने में कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान के जीवत्व को क्यों नहीं स्वीकारा गया? जीवत्व 2 प्रकार का है। एक जो जीवत सिद्धांत ग्रंथों में आता है, 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा, जिया था। तो जब जीवत्व की परिभाषा बना दी, यहाँ कौन सा जीवत्व लेना? 10 प्राणों वाला लेना। तो 10 प्राण चूंकि सिद्धों में होते नहीं हैं, इसलिए 10 प्राण वाला जीवत्व नहीं होता है। लेकिन जो चेतनत्व होता है, चेतना गुण जो होता है आत्मा का, वह तो सिद्धों में पाया जाता है। इसलिए सापेक्ष कथन करना चाहिए। सापेक्ष कथन का अर्थ होता है कि इस अपेक्षा से नहीं है, इस अपेक्षा से है। जीवत्व की परिभाषा यदि ज्ञान दर्शन बनाते हैं तो है, लेकिन जीवत्व की परिभाषा जब 10 प्राण बनाते हैं तो नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य और पाप कौन से तत्व में गर्भित होते हैं और ये अलग से गर्भित क्यों किए जाते हैं? पुण्य और पाप को पूज्यपाद स्वामी ने आश्रव और बंध के अंतर्गत गर्भित किया है, क्योंकि पुण्य और पाप कर्म की प्रकृतियां हैं और कर्म की प्रकृति को आश्रव और बंध के अंतर्गत लिया जाता है। पदार्थ में अलग से इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों कर्मों के उदय से जीव को अलग पद मिलता है। आश्रव पुण्य और पाप दोनों का होता है, बंध पुण्य पाप दोनों का होता है। लेकिन जब पुण्य और पाप का उदय आता है तो एक को पापी कहते हैं, एक को पुण्यात्मा कहते हैं। इससे पदार्थों में पुण्य पाप अलग हैं और तत्वों में तो पुण्य पाप लेने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि आश्रव और बंध भी पदार्थ हैं, लेकिन वहाँ आश्रव और बंध जो हैं क्रिया की अपेक्षा है। आश्रव कर रहा है सो आश्रवी है, बंध कर रहा है तो बंधक है। तो इस प्रकार वहाँ आश्रव और बंध सामान्य है और पुण्य पाप को विशेष रूप से लिया गया। नमोस्तु गुरुदेव। काल लब्धि क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्ति में काल लब्धि कितनी महत्वपूर्ण है? काल लब्धि कोई, पहली बात तो उसकी परिभाषा बनाओ। काल लब्धि, लब्धि यानी कार्य, प्राप्ति।
जिस काल में जिस कार्य की प्राप्ति होती है वही काल लब्धि कहलाती है। काल लब्धि में काल में कोई अलग से काल कोई सेट नहीं है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में कालस्तु है, काल पर पदार्थ है और पर पदार्थ हमारे आत्मा के द्रव्यों का कर्ता धर्ता नियंत्रक नहीं हो सकता, नियंत्रक नहीं हो सकता, नियत्ता भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पृथक द्रव्य है और पृथक द्रव्य जो कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। अब काल लब्धि का अर्थ होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आप नौकरी के योग्य 22 साल के बाद हो गए, सम्यक दर्शन के योग 8 साल के बाद हो गए, तो ये योग्यता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक शेष रहेगा तब तुम सम्यक दर्शन के योग्य हो गए। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल यूं आ जाएगा, 22 साल तक व्यक्ति घर में बैठा बैठा आए, बोले साहब 22 साल का हो गया, हमें सर्विस दो। तो 22 साल आपने क्या किया? बोले ये थोड़ी कहा था। इसी प्रकार काल लब्धि ऐसी नहीं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने काल लब्धि 3 प्रकार की कही। प्रथम काल लब्धि उन्होंने कही संगी पंचेंद्री साकार उपयोगी होना, ये प्रथम काल लब्धि। अब इससे अंदाज लगाओ कि काल लब्धि क्या चीज है। संगी पंचेंद्री साकार उपयोगी होना पहली काल लब्धि। दूसरी काल लब्धि उन्होंने कही कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन, उसके पूर्व एक काल लब्धि और उन्होंने कही कि जो अंतः कोड़ा कोड़ी 5 लब्धियों में प्रायोग लब्धि के बहुभाग निकल जाने के बाद वहाँ उसने 34 बंदावसर्पण किए और 34 बंदावसर्पण भव्य अभव्य एक साथ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो जो संख्यात हजार सागर वर्ष की स्थिति, जब वो कर्मों की कम करता है तब उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। यानी अब रहा इतना पुरुषार्थ करने, यहाँ अभव्य नहीं जाएगा, भव्य ही जाएगा। और जिसने यह स्थिति कम कर दी वो सम्यक दर्शन होगा ही, लौट नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में अब इसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा, एक बात। दूसरी बात, यदि कोई लोग ये कहें कि नहीं वो तो जब अनंत संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तभी उसका सम्यक दर्शन होता है, तो फिर पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज श्री धवला जी के अंदर कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात 24 ही है। तो अब काल कहाँ नियत रहा, किसका कितना अनादि। यदि अर्धपुद्गल परावर्तन काल यदि हम पूरे असंख्यात 24 ही लेते हैं तो हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया, अनादि मिथ्या दृष्टि एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष चला गया। तो अर्धपुद्गल परावर्तन का काल का नियम कहाँ रहा। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोज से निकल के आए थे, अनादि मिथ्या दृष्टि थे, एक साथ एक साथ उन्होंने दीक्षा ली और उसी भाव में उन्होंने मोक्ष किया। यदि अर्धपुद्गल परावर्तन का काल असंख्यात 24 ही माना जाए तो वो तो एक ही भाव में मोक्ष चले गया, निगोज से निकल कर। तो ये जो काल लब्धि का अर्थ है, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये मानना एक प्रकार का नियतवाद है। और नियतवाद 363 मतों में एक मत है। किसी भी आगम में ऐसी नियतवाद की ज़्यादा चर्चाएं नहीं है। मात पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 2 गाथाएं कही। वो भी कब कही, जब व्यक्ति विपत्तियों से इतना घबरा गया कि सम्यक दर्शन छोड़ने लगा, धर्म कर्म छोड़ने लगा और यहाँ मिथ्यात्व की तरफ जाने लगा, तब पूज्यवर ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहा है, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, भगवान तू क्यों आकुल व्याकुल हो रहा है। उसको रोकने के लिए ये प्रसंग रहा, वो भी भावना ग्रंथों में कहा। पूज्यवर कुंद स्वामी जी ने, पूज्यवर समंत भद्र महाराज, पूज्यवर उमा स्वामी जैसे महाराज जो प्रकांड इस युग के आद्य आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं,
उन्होंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उमा स्वामी महाराज ने तो अकाल मरण का समर्थन किया कि अकाल में कार्य होते हैं, और अकलंग स्वामी महाराज पूज्यवर ने राजवार्तिक के अंदर स्पष्ट कहा, किसी के भी मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। नमोस्तु गुरुदेव। मौन को कहाँ कहाँ व्रत माना जाएगा, कृपया बताने की कृपा करें। मौन नाम का कोई व्रत तो है नहीं। मौन जरूर आया है, मौन व्रत शब्द हमने आगम में नहीं सुना, ये अपन लोग बोल लेते हैं, लेकिन मौन को व्रत संज्ञा जैन आगम में तो नहीं। और मौन तो जितना रहो, हमारे यहाँ मनोगुप्ती है, वचन गुप्ती है, काय गुप्ती है। वचन गुप्ती और भाषा समिति, इन दो का प्रयोग किया है। बोलो तो हित मित प्रिय वचन बोलो, जिससे सामने वाले को संतुष्टि मिले, और नहीं तो मौन रहो। मौन यानी वचन गुप्ती में रहो। तो इसको हर प्रसंग में, जहाँ प्रसंग आए बुरे कार्यों में, सबसे बड़ा तो पूज्यपाद स्वामी ने लिया दोषवादे च मौन्यम। जहाँ दोषों पर विसंवाद हो वहाँ मौन धारण करना चाहिए। गलत कार्यों में हमेशा मौन धारण करना चाहिए। और गांधी जी के 3 बंदर तो प्रसिद्ध ही हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मौन अच्छा है, लेकिन कभी कभी मौन अपृष्टि अभिवक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। पूज्यवर सुखचंद महाराज कहते हैं, जहाँ धर्म का, क्रिया का नाश होने लग जाए, वहाँ बिना बोले बुलवाए ही कोई ना भी कहे तो भी बोलना चाहिए, धर्म की रक्षार्थ और धर्मात्मा की रक्षार्थ। नमोस्तु गुरुदेव। 80 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद कौन सा जीव किस पर्याय में रहेगा, ये रहस्य केवली भगवान नहीं जान सकते। ऐसा आगम में निषेध कथन नहीं आया है, और जान सकते हैं ऐसा भी नहीं आया है। तो हम इस संबंध में कैसी धारणा बनाएं? तुम लोगों को ये चिंता क्यों पड़ी है कि भगवान कितना जानते हैं? जितने में तुम्हारा कल्याण होना है उतना जरूर जानते हैं। तुम्हें ये परीक्षा नहीं करना है कि हमारा गुरु कितना जानता है, मेरा गुरु कितने गहरे पानी में है मैं देख रहा हूँ। तुम्हें इतना जानना है कि कुएं में इतना पानी है कि मेरी प्यास बुझ सकती है। तुम पहले बाद में कुएं में पानी पियो, पहले बताओ कुएं में पानी कितना है। अरे मूर्ख, पानी कितना ये क्यों देख रहा है? ये देख के तुझे पीना कितना है। गुरु में कितना ज्ञान है ये नहीं देखना। गुरु में इतना ज्ञान तो जरूर है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान कितना जानते इसकी पड़ी रहती है, क्या लेना देना। भगवान जितना जाने सो जाने, लेकिन इतना पक्का है जिसमें मेरा कल्याण होना है उतना तो वो जानते हैं। जितना कहने में आता है उतना तो वो जानते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी 80 कोड़ा कोड़ी सागर। गलत बुरा प्रश्न करता ने, क्योंकि कोई भी कर्म की उम्र अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भगवान नहीं जानते हैं, ऐसा कोई आगम में नहीं है। जानते, अनंत अनंत काल जानते, दिखाए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद का भी भगवान जानते हैं। अनंत अनंत अनादि काल को जानते हैं, अनंत काल को जानते हैं, तीनों काल के जानते हैं। जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंत है। तो इसलिए वो ऐसी बात नहीं कह सकते कि हम वो नहीं जानते हैं। आगम में कथन आया है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरवाद के बाद भी भगवान के ज्ञान में झलकता। पहली बार तो वो जानते ही नहीं, उनके ज्ञान में झलकता है, उनको कोई खबर ही नहीं। दूसरी बात कथन ये है कि उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की बाद की कोई बात कही नहीं है। जानते तो हैं। ऐसा वर्तमान युग में कोई एक भी उदाहरण नहीं मिला कि भगवान ने कहा है 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ये जीव ये बनेगा, ये जीव यह करेगा, यह जीव इतना करेगा। जितने उनके उवाच हैं, जितने उनके कथन हैं, जितनी कथाएं हैं, चाहे वो मारीच हो, चाहे वो दीपायन मुनि हो,
चाहे अथवा और कोई भी प्रतिमान कथन हो, कोई भी कथा 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की कोई कथा नहीं मिली कि आज भगवान घोषणा कर रहे हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत होने के बाद ये जीव फलाने स्थान पर जन्म लेगा, ये होगा। ऐसा मुझे वर्तमान योग की कोई कथा नहीं मिली। मारीच के जीव की मिलती है 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और कर्मों की स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 1 कोड़ा कोड़ी सागर तो कितना हुआ, 1 भाग हुआ। तो ये कथन है। तो वो कथन की अपेक्षा से आपको कहना चाहिए, जानने की अपेक्षा तो भगवान त्रिकाल अनंत पर्यायों को जानते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महापुराण में वर्णन किया गया है कि ऋषभनाथ भगवान ने भरत के अन्नप्राशन यज्ञोपवीत संस्कार किए थे। कृपया बताने की कृपा करें। ये उन्होंने इस रूप में नहीं, यज्ञोपवीत उन्होंने पुरस्कार के रूप में दिया था। जब उन्होंने अहिंसा के पुजारियों को कहा कि वो अंकुरों आदि पर, हरियाली पर नहीं चले, तो उनको स्वर्ण सूत्र दिए थे, स्वर्ण यज्ञोपवीत दिया था। ये एक घटना के संबंध में जब उन्होंने क्रियाओं का प्रयोग किया तो यज्ञोपवीत जो है 16 श्रृंगारों में आता है। किसी व्रत के रूप में यज्ञोपवीत का कोई भी उल्लेख आगम में नहीं मिला। यज्ञोपवीत है, लेकिन यज्ञोपवीत का कोई व्रत नहीं। काय के रूप में पहने, किस रूप में, क्या पहचान है उसकी, किस रूप में है, ऐसा कोई वर्णन नहीं। बस एक स्वर्ण सूत्र का उल्लेख मिलता है। और यज्ञोपवीत 16 श्रृंगारों में भी आता है। और जो संस्कारों की बात कही गई, तो वो जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य करने के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे आप विधान करते हैं तो 10 दिन के लिए यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ वो संकल्प है। ये जो रक्षा सूत्र आप बांधते हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है। यज्ञोपवीत पहनना ही आपका संकल्प है, और जैसे ही विधान खत्म हो गया वो जनेऊ उतार देते हैं। किसी व्रत के प्रतीक में, किसी नियम के प्रतीक में ऐसा कोई उल्लेख हमें शास्त्रों में ठोस रूप से नहीं मिला। महापुराण में एक संस्कार के रूप में दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख उसमें नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? सिद्ध क्षेत्र कहो, सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र। सिद्धशिला जो है 45 लाख प्रमाण पृथ्वी काय जीवों से बनी हुई स्फटिक मणि की है। सिद्धशिला से कई योजन जाने के बाद फिर सिद्ध क्षेत्र आता है। सिद्धशिला ऐसी है, सिद्ध भगवान ऐसे है। सिद्धशिला नीचे रह जाती है। सिद्ध क्षेत्र जो है अंतिम बाल विलय से लेकर 525 धनुष प्रमाण ही सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सिद्धशिला उससे काफ़ी नीचे है, 12 योजन कुछ ऐसे नीचे बताते हैं। तो उतने नीचे है। तो सिद्धशिला एक नीचे है, भगवान सिद्धशिला को छूते नहीं है, काफ़ी नीचे है, ऐसा मान। सुधा समाधान